हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स, प्रकाश का परिवर्तन। और आज हम लोग देखेंगे इमेज, प्रतिबिंब। उसके बाद देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का नियम कैसे बनता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? बहुत ही आसान है, आप लोग रोज़ प्रतिबिंब देखते हैं। किसी भी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखते हैं, मान लीजिए कि ये मेरे पास पेन है और इस पेन को आप दर्पण के सामने रखिएगा तो इस पेन की आकृति दर्पण में भी बनेगी। जो आकृति दर्पण में बनती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। आप भी जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका आकृति का, आप ही के शक्ल का उस मिरर में भी एक आकृति दिखाई देता है, उसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। ये मेरे पास समतल दर्पण है, ठीक। इस वस्तु को इस दर्पण के सामने रखते हैं तो इस वस्तु की आकृति इस दर्पण में भी दिखाई देती है, और जो आकृति दिखाई दे रही है इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो आप प्रतिबिंब ऐसा हजारों घटना रोज़ देखते आ रहे हैं, लेकिन ये दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। आइए समझते हैं कि वास्तविक किसे कहते हैं, आभासी किसे कहते हैं। वास्तविक कहते हैं जो हमें वास्तविक रूप से दिखाई दे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किरण आरेख जहाँ पे वास्तविक रूप से मिलता दिखाई देगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में मूवी वगैरह देखे होंगे, उसमें बड़ा सा पर्दा लगा दिया जाता है और उसी पे आपको फिल्म दिखाया जाता है, और उस पर्दे पे बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान का। तो वो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आइए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं हमारा आँख कैसे देखता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये मान लीजिए कि ये है मोमबत्ती है, क्या है? मोमबत्ती है, ठीक ना। ये मोमबत्ती है और यहाँ पे मेरा आँख है, ये मेरा आँख है। आँख थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ये मेरा आँख है, ठीक है। यहाँ से एक किरण आरेख ऐसे गुजर रही है, दूसरा किरण आरेख गुजर रही है, हमारी आँखों तक किरण आरेख जा रहा है, फिर हमारे आँख से टकरा करके वापस लौट रहा है। तो ये जो किरण आरेख है यहाँ पे परावर्तन के बाद, आँख से परावर्तन के बाद वास्तव में रूप में यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें प्रतीत होता है कि वहाँ से आ रहा है, वास्तव में आपको दिखाई नहीं देता है और इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रहा मेरा मोमबत्ती, ये मेरा मोमबत्ती है जिसको कैंडल कहते हैं, और इधर हमने समतल दर्पण लगा दिया है। समतल दर्पण जो आपके घरों में होता है, और आपको हमने बताया है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाने के लिए दो किरण आरेख का उपयोग करते हैं। कितने? दो का, मैक्सिमम दो से अधिक का करेंगे, मिनिमम दो का। तो यहाँ से किरण आरेख निकल करके दर्पण पर पड़ेगी, तो दर्पण से टकराने के बाद ये इधर लौटेगा, ये इधर लौटेगा, और मेरा आँख है यहाँ पे, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो सारे किरण आरेख को हमने दिखा दिया, लेकिन कहीं आपको प्रतिबिंब इसका दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी किरण आरेख को आप डॉट लाइन से दर्पण के पीछे ले जाइएगा, दर्पण के आप पीछे ले जाइएगा
तो यहाँ पे कटता हुआ ये किरण आरेख प्रतीत होगा, तो यहीं पे इस कैंडल का, इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब आते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण सबके घरों में होता है। ऐसा दर्पण होता है जिसके पीछे पेंट किया हुआ होता है, कलई किया हुआ होता है। ये जो कलई होता है ये सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। हमने दर्पण बना दिया और ये दर्पण का प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब वस्तु को हम इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? वस्तु को हम इधर रखेंगे, जिधर चमकीला सतह होता है उधर वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। वस्तु से एक किरण ध्रुव से होकर के गुजर रही है और ध्रुव से टकराने के बाद इधर वापस लौट जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई कोण बनाते हुए जाएगी तो आर कोण बराबर कोण बनाएगा, और दूसरा किरण इसके सीधे जा रही है। आपको हमने बताया था कि समतल दर्पण में जो भी किरण 90 डिग्री पे जाएगी वो वापस लौट करके उसी दिशा में आ जाता है। अब बताइए, सारे किरण आरेख दिखा देने के बाद आपको इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी को जब आप डॉट लाइन से दर्पण के पीछे ले जाइएगा, दर्पण के पीछे ले जाइएगा, तो आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है किरण आरेख। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब इसी को कहते हैं। आभासी है, काल्पनिक है और वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। दूसरी बात, जितना दूर पर दर्पण से जितना दूरी पर अगर वस्तु है उतना ही दर्पण से दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि 10 मीटर की दूरी पे है तो ये भी दर्पण के अंदर 10 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब आते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसको कि हमने बताया था आपको। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा तो वो फोकस से होकर के गुजरेगा। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं, और मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो फोकस से होकर गुजर रहा है। इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, इस लाइन के समानांतर आ रहा है, तो फिर दर्पण से टकरा करके लौट रहा है जो फोकस से होकर के लौटता हुआ प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में। आप याद इसको ऐसे रख सकते हैं, मान लीजिए कि ये है, आप किसी भी शहर में प्रवेश करते हैं तो आपको टोल टैक्स से होकर के गुजरना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं रहता है। मान लीजिए कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहे हैं तो आपको टोल टैक्स से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। क्या इसमें देखिए उसी तरह आप इसके समानांतर जा रहे हैं तो आपको टोल टैक्स के होकर के गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरणें उसी दिशा में लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र है। आपने मुख्य अक्ष के समानांतर ना आकर के आप वक्रता केंद्र की तरफ आने लगे तो उसी दिशा में प्रकाश लौट जाता है। इसको याद आप ऐसे रखिए कि हम वक्रता केंद्र से जा रहे थे
और हमारे गाड़ी में कोई कागज़ पत्तर नहीं है, आगे पुलिस खड़ा है, तो यू टर्न लेकर के उसी दिशा में भाग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ये है फोकस, जिसको टोल्टक्स हमने बताया था। फोकस से आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती है। फोकस से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? टोल टैक्स से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, टोल टैक्स पे टोल कटाया तो इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। उसी तरह इस फिगर में भी दिखाया गया है कि मुख्य अक्ष के ये फोकस से होकर के आ रहा था। देखिए ये फोकस से होकर के आ रहा था, तो फोकस से होकर के आ रहा था तो ये टोल टैक्स, इसको हमने क्या बताया? टोल टैक्स। तो इससे होकर के आ रहा था तो ये प्रकाश ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के निकल जाएगा। और इसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था तो फोकस से होकर के गुजर रहा था, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था तो टोल टैक्स से गुजरना पड़ेगा इसको। और इसमें था कि फोकस से होकर के गुजर रहा है, टोल टैक्स से होकर के गुजर रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ से टकरा करके निकल जाएगा। आगे आते हैं, चौथा नियम है और लास्ट है। अगर ध्रुव की दिशा में प्रकाश आएगा, ध्रुव कौन है? ये है। ध्रुव कौन है? ये है। इसका फिगर इधर बना देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, ये है आपका अवतल दर्पण, एक तरफ पेंट कर देते हैं, और ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के भी एक तरफ पेंट कर देते हैं, जिसको कलाई करना कहते हैं। ये है इसका प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, और इसमें कह रहा है कि ये ध्रुव है, ये है जो फोकस है, ये जो है वक्रता केंद्र है, इसमें ये ध्रुव है, ये है जो फोकस है, और ये जो है वक्रता केंद्र है। तो कह रहा है कि ध्रुव से प्रकाश गुजरेगा तो ये ध्रुव है, और ध्रुव की दिशा में प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन का नियम का पालन करते हुए लौट जाएगी। अगर ये मुख्य अक्ष से आई कोण बना रहा है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से आई के बराबर का कोण आर बनाते हुए लौट जाएगी। कोई दिक्कत? प्रकाश के परावर्तन के नियम में यहीं पढ़े थे ना। इसमें भी देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष से आई कोण बना रही है, तो आई कोण के बराबर आर कोण बनाते हुए लौट जाएगी। ठीक। तो ये गोलीय दर्पण में किरण आरेख था, किरण 4 गो नियम था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं तो कहाँ बनेगा। फिर चिन्ह पर पाटी देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे।